नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में 16 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल अच्छा खासा है, बन सकता है दूसरा सुजलॉन IRFC कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें कि पेनी स्टॉक के अंदर अपनी मेहनत की कमाई बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अगर चला तो आपकी किस्मत बदल देगा, नहीं चला तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। ये चीज़ आप मान कर चले, उसके बाद ही पेनी स्टॉक जो भी है 10-5 रुपये के स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, ये चीज़ समझ कर ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। मोटा अमाउंट तो आपको कभी नहीं डालना चाहिए। जानते हैं सारा कुछ अच्छा स्टॉक है, बाकी यहाँ पर हम देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर स्टॉक आपके सामने आ चुका है, 16 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज इसमें गिरावट है क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर तो हमें गिरावट ही आज के रेट में नज़र आ रही है। पिछले 5 दिनों के रिटर्न की यदि हम बात करें तो 10% का रिटर्न है और कल इसमें ठीक ठाक तेज़ी बनी थी। 17 रुपये 85 पैसे पर कल इसमें क्लोजिंग हुई थी। पिछले एक महीने के रिटर्न की बात की जाए तो 18% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। 6 महीने में 43.40% का रिटर्न है, बढ़िया रिटर्न पिछले 6 महीने के अंदर 11 रुपये से 16 रुपये पर जा चुका है। यह टिल डेट में भी सेम रिटर्न है। मैक्सिमम पीरियड की यदि हम रिटर्न की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें वेरिएशंस नज़र नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जो है स्टॉक फ्लैट सा ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी आप ध्यान दो तो अभी जो मूवमेंट हमें नज़र आ रही है वो अराउंड किस टाइम था 2017 में। 2017 में एक अच्छी खासी यहाँ पर इसके अंदर मूवमेंट आई थी। उसके बाद जो है इस तरह की मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई थी। अभी फ़िलहाल काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें परफॉर्म करती हुई कंपनी नज़र आ रही है। कंपनी की यदि मार्केट कैप की बात की जाए तो 1626 करोड़ की मार्केट कैप है और करंट प्राइस 16 रुपये 70 पैसे पर तो ट्रेड कर ही रहा है। हाई और लो जैसा कि मैंने आपको बताया 9 रुपये का लो है और 18 रुपये का हाई है। स्टॉक का पी है 118 का, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर चल रहा है। ROE बहुत ज़्यादा नहीं है। डिविडेंड कंपनी ना के बराबर देती है। वॉल्यूम बढ़िया, 26 लाख वॉल्यूम, 26 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। एवरेज वॉल्यूम बढ़िया है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी ठीक है, 60% की यहाँ पर होल्डिंग्स है। डेप्ट जो है 282 करोड़ का है, बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं है। कैश इक्विवेलेंट है 25 करोड़ का। एक साल का रिटर्न की यदि हम बात करें तो 20% की रिटर्न है। प्लेजेस शेयर्स जो हैं वह 67% है, मतलब कि प्लेजिंग है। थोड़ा सा यहाँ पर प्लेजेस शेयर्स भी हैं। एफआईज और प्लेजेस शेयर्स थोड़े हैं यहाँ पर, 67% के आसपास प्लेजेस हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग जो 60% है उसमें से 67% जो है वह प्लेजेस किए हुए हैं। डेप्ट टू इक्विटी की रेशियो अच्छा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेप्ट नहीं, इसलिए 0.28 डेप्ट टू इक्विटी है जो कि बढ़िया है। एफआईज की होल्डिंग्स और डीआईएस की होल्डिंग्स यहाँ पर नहीं है। फर्दर यहाँ पर डाटाज सेल्स की यदि बात करें तो जून 2020 में 90 करोड़ के सेल्स हुआ करते थे कंपनी जो कामकाज करते रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का ठीक ठाक यहाँ पर बिजनेस है, ठीक है। तो जून 2020 में 90 करोड़ के सेल्स थे। उसके बाद जो सेल्स हैं वो बढ़ते एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो 172 करोड़ के सेल्स तक कंपनी पहुँच गई है। तो ठीक ठाक यहाँ पर 90 से 172 करोड़ 3 साल के अंदर रेवेन्यूज़ को डबल कर लिया है। वहीं यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी लेटेस्ट क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस नज़र आया है। मतलब कि यहाँ पर 8.47% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है हमें नज़र आ रहा है। तो बढ़िया यहाँ पर पहले से तो ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ है और इंटरेस्ट वगैरह है कंपनी पे आउट कर रही है। लगभग 9 करोड़ का जो है इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ रहा है। 9 करोड़ 10 करोड़ 6 करोड़ इस तरह के जो है इंटरेस्ट दे रही है क्योंकि डेब्ट है, ओके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्सेस वगैरह भी पे आउट कर रही है, तो इस कारण से नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। यदि हम ईयरली पैटर्न की बात करें 2012 में 500 करोड़ के आसपास का सेल्स था और एट प्रेजेंट जो है 628 करोड़ TTM में। तो ईयरली पैटर्न में बहुत ज़्यादा हमें इनकरेजिंग पैटर्न नज़र नहीं आ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह भी बहुत खास पिछले 2 साल से तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज जो है वह कम हमें नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो है 14 करोड़ 16 करोड़, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जैसे कि 16,000 रुपये की कंपनी है तो इस कारण से बहुत हर कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो TTM में 7% की ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ कोई खास है नहीं। स्टॉक प्राइस CAGR जो है 19% के दर से 1 साल के अंदर कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो शेयर कैपिटल जो है 97 करोड़ का है और बहुत सालों से कांस्टेंट है।
कंपनी का रिजर्व 900 करोड़ के आसपास है और बोरिंग्स कंपनी ने कम किया है। 500-600 करोड़ की बोरिंग्स 2017-18 में चला करती थी, जिसको 282 करोड़ पर कंपनी लेकर आ गई है। वहीं यदि हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हमने बात की ही है, जो कि ऊपर मैं आपको दिखाया था, इसमें नंबर्स परसेंटेज में भी दिखा नहीं रहे हैं। वैसे ऑलरेडी आपको बताया हुआ हूँ कि 60% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है और DIs की तो है नहीं, तो बचा जो 40% वह है पब्लिक के पास। ठीक है, कल की डेट में अच्छी खासी हमें तेज़ी स्टॉक के अंदर नज़र आई थी। आज जो है थोड़ी यहाँ पर गिरावट ज़रूर दिख रही है। तो जैसा कि इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से भी पता चल रहा है कि कंपनी जो काम करती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का और उसके साथ में रिन्यूएबल पावर जनरेशन और स्मार्ट ग्रिड का भी काम करती है। 1919 में ये इनकॉर्पोरेटेड यह कंपनी है। ये जो कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इंडिया के अंदर। ठीक है, कंपनीज बिजनेस एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट के अंदर कंपनी का बिजनेस है। पहला तो यहाँ पर जो है हमारा, हाँ हैप्पी बर्थडे, ओके ठीक है, पहला जो हमारा है रेगुलेटेड बिजनेस हो गया, जिसमें 96% के लगभग रेवेन्यूज जनरेट करती है, और नॉन रेगुलेटेड बिजनेस। तो ये रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड क्या होता है, तो रेगुलेटेड बिजनेस जो हो गया इसमें ऑलरेडी जो काम करती है मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे रिलेटेड जो भी बिज़नेस है वह रेगुलेटेड बिजनेस में आ गया, और बाकी इंडिपेंडेंट रेगुलेटेड बिजनेस से अलग जो बिज़नेस है वह नॉन रेगुलेटेड बिजनेस में आ गया। सर्विस वगैरह जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल पावर जनरेशन, स्मार्ट मीटर वगैरह का यहाँ पर काम करती है। रेवेन्यूज़ ब्रेकआउट यदि हम देखें तो कंपनी जो 87% की जो रेवेन्यूज़ है वह पावर जनरेशन वगैरह से ही मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर सबसे अच्छी आप कह सकते हैं यही है कि कंपनी का जो कामकाज रिन्यूएबल सेक्टर में फोकस है, तो इस कारण से हम इस स्टॉक के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूर यहाँ पर की जा सकती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि पेनी स्टॉक है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर फंडामेंटल्स जो है वह सॉलिड नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि इसके जो सेल्स थे वह ईयरली पैटर्न में कॉन्स्टेंट हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन कामकाज जो है वह रिन्यूएबल सेक्टर में कर रही है, इसीलिए स्कोप है इस स्टॉक का तरक्की करने का। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।